अरे भाई, तेरे को पता है आज मेरे बॉस ने मुझे क्या बोनस दिया है? क्या बात कर रहा है? तो उस पैसे का तू करेगा क्या? करना क्या है, बैंक अकाउंट में पड़ी रहेगी और क्या। अरे पागल है क्या? इसको इन्वेस्ट कर। तेरे को पता है अगर तू 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए विप्रो के आईपीओ में लगाया होता ना, आज तू करोड़पति होता। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। पर ये इन्वेस्टिंग होता क्या है? इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट यू बाय विथ मनी एंड एक्सपेक्ट इट टू प्रोड्यूस मोर मनी देन इट्स इनिशियल कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में आज खरीदी है और अगर 2 साल बाद उसका प्राइस 200 रुपये हो जाता है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सबसे पहला और सबका फेवरेट इन्वेस्टमेंट टूल है गोल्ड। इट हैपेंस टू बी द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट आउट देयर। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आपका गोल्ड का एलोकेशन बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर आपको बहुत ही कंजर्वेटिव होकर बहुत ही कम रिस्क लेकर रिटर्न्स लेने हैं तो आपका एलोकेशन गोल्ड में ज़्यादा होना चाहिए। अरे भाई देख, मेरे को रिस्क कम लेना है, इसका मतलब मेरे को गोल्ड में एलोकेशन अपना बढ़ाना होगा, लेकिन इतने सारे गोल्ड को मैं रखूंगा कहाँ? और वो गोल्ड प्योर है नहीं है, इसकी कौन गारंटी देगा मुझे? अरे ब्रो, दिस इज 2021 मैन, आज तो सब डिजिटल हो गया, तो ये गोल्ड क्या चीज है? फिजिकल गोल्ड का भी 2 ऑल्टरनेटिव है, गोल्ड ईटीएफ्स एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। Sovereign gold bonds are issued by the RBI and carry with them an extra 2.5% interest, but there is a lock-in period of 5 years. और वही दूसरी जगह गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट रहती है, तो आप उसको कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। आप इक्विटी में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने पैसे एक कंपनी को देते हो और आपको उसके बदले वो कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। इक्विटीज आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स तो दे सकती है, लेकिन उतना ही रिस्क उसके साथ आता है। थर्ड कम्स इन्वेस्टिंग इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट दैट कम्स अंडर डेट, नेमली एफडीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेट फंड्स, पीपीएफ और ईपीएफ और लिक्विड फंड्स। Debt instruments is a fixed income asset that allows the lenders to earn a fixed amount of return besides getting the principal back. Next comes real estate. It is also an investment tool that many of you might prefer. But आपको इसमें इन्वेस्ट करने के पहले कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना होगा। ये बहुत ही इलिक्विड है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको पैसे चाहिए आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। सेकेंड, इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। आप पेपर वर्क में इतना उलझ जाओगे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा इसमें। और तीसरा, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी तो तू बड़ा बोल रहा था कि दिस इज 2021 ब्रो, आजकल सब डिजिटल हो गया है। क्या तेरे 2021 के पास इसका कोई सोल्यूशन है? अरे हाँ ब्रो, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है और इतने सारे तामझाम से मुक्ति भी पानी है तो आपको REITs में इन्वेस्ट करना चाहिए। REITs, इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। ये सेबी से रेगुलेटेड रहता है, तो फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है इसमें। इस पैसे से जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उसका 90% आपको एज डिविडेंड्स भी मिलता है। कुछ लोग अपने पहले घर को अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि गलत है। उस घर का मोटिव आपको रिटर्न देना नहीं, बल्कि आपको शेल्टर प्रोवाइड करना है। योर फर्स्ट होम शुड बी लुक्ड एज अ पर्सनल गोल एंड नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। Have the right mindset before you start investing in real estate. And the most recently discovered asset class are the cryptocurrencies. किसी को ये पता तो नहीं है कि ये क्रिएट किसने किया, लेकिन बहुत जन का ये कहना है कि सातोशी नाकामोटो करके एक इंसान है, उसने ये क्रिएट किया है। The first cryptocurrency was launched on 2009, known as the Bitcoin. These are different from fiat currencies as it is available digitally and it is not controlled by any central authority. It is often referred to as the digital gold. It can be a great asset class for the ones who are looking for diversification. ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ये बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको सिर्फ लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसीज में ही करना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन या इथीरियम।
So this is it for this video. I hope you liked it. If you liked it, do share it with your loved ones and subscribe to my channel as many such videos are on your way.